और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत और अमेरिका की ओर से भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद की स्थितियों से निपटने के लिए भारत सरकार पूरी तरह सक्रिय हो गई है। सरकार के सूत्रों की ओर से बताया गया है कि एक तरफ अमेरिका से बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, तो वहीं भारतीय सामानों के लिए वैकल्पिक बाजारों की तलाश भी शुरू हो गई है। इस सब के बीच अमेरिका की ओर से भी बातचीत के संकेत मिल रहे हैं। वहीं अमेरिकी राजनीति में भी भारत पर टैरिफ लगाने को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। भारत सरकार ट्रंप टैरिफ को बेअसर बनाने में जुट गई है। बातचीत के दरवाजे खुले रखने के साथ ही वैकल्पिक रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही इस संबंध में कह चुके हैं कि भारत बाहरी दबाव का सामना करेगा। उन्होंने जनता को यह भी भरोसा दिलाया कि किसानों, पशुपालकों और लघु उद्योगों का हित उनकी प्राथमिकता है। अब तक भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट अपने तेवर ढीले करते नजर आए। टैरिफ लागू होने के दिन ही उन्होंने इसका हल निकाल लेने के संकेत दिए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते भले ही जटिल हों, लेकिन दोनों देशों में सहमति की गुंजाइश बनी हुई है। अमेरिका ने भारत पर पहले 25%, लेकिन बाद में रूस से तेल खरीदने के कारण 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था। बढ़ी हुई दरें 27 अगस्त से लागू हो गई हैं। हालांकि भारत ने रूसी तेल खरीद के लिए निशाना बनाने को अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया है। बेसेंट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आखिरकार इन देशों को साथ आना ही है। एक तरफ अमेरिकी वित्त मंत्री कूटनीतिक रास्ते से टैरिफ तनाव को कम करने के संकेत दे रहे हैं, तो वहीं ट्रंप के कारोबारी सलाहकार पीटर नवारो अपने मनमाने बयान को जारी रखे हुए हैं। हालांकि वो अपने बयानों से काफी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। अब वो रूस यूक्रेन युद्ध को नई दिल्ली की जंग बताकर खुद घिरते दिखाई दे रहे हैं। टैरिफ का मुद्दा अमेरिकी राजनीति में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। डेमोक्रेटिक नेताओं ने इसे भेदभावपूर्ण और रणनीतिक रूप से गलत करार दिया है। उनका कहना है कि यह कदम न केवल अमेरिका भारत संबंधों को कमजोर कर रहा है, बल्कि अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए भी नुकसानदेह साबित होगा। साथ ही चीन और अन्य देशों को रियायत देने पर ट्रंप प्रशासन को निशाने पर लिया, जबकि वो भारत से ज्यादा मात्रा में रूस से तेल खरीद रहे हैं। इस बीच नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि ट्रंप का टैरिफ भारत के लिए एक चेतावनी है। भारत ने कई मौकों पर वैश्विक दबाव के आगे झुकने से इनकार किया है। इस बार भी ऐसा ही होना चाहिए। साफ है कि ये रूसी तेल का मामला नहीं है, ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता का मामला है।